लॉर्ड, मुल्जिम रघु पे आरोप है कि इसने गांव की सड़क, जो कि एक सरकारी संपत्ति है, उसे नुकसान पहुंचाया। जज साहब, जब से हमारे गांव में पक्की सड़क बनी तभी से रोज रोज कोई ना कोई उसे खोद देता था। जब हमने छानबीन की तो हमने इस रघु को रंगे हाथों पकड़ लिया। जज साहब ये सच कह रहे हैं। जज साहब, ये आदमी पागल हो चुका है, इसे जेल नहीं पागल खाने भेजना चाहिए। जज साहब मैं पागल हूं, पर ये प्रधान जी तो समझदार थे ना। जज साहब हमने अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल मांगे थे, लेकिन इन्होंने हमें सड़क दे दी कि जाओ इस सड़क से जाओ और शहर जाके अपना इलाज कराओ, अपने बच्चों को वहीं पढ़ाओ। सड़क गांव में आई थी सुविधा लाने के लिए, पर यह कैसी सड़क है जो गांव की खुशियां ही लेके चली गई। आज गांव के आंगनों में चारपाई पे बूढ़े बुजुर्ग अपने बच्चों की राह तक रहे हैं, जिन्हें यह सड़क गांव से शहर लेके चली गई। और यह सड़क अकेली हमारे गांव नहीं आई जज साहब, तमाम बिल्डर और भू माफियाओं को साथ लेकर आई। आपने देखा था प्रधान जी, उन भू माफियाओं ने गरीब किसानों से, भोले भाले किसानों से सस्ते दामों में जमीन खरीदकर वहां 25 मंजिला बिल्डिंगें बना दी है और शहरियों को बोला है कि यहां आकर रहिए, गांव की ठंडी छांव में प्रकृति का आनंद लीजिए। और वो शहरी भी अकेले नहीं आए जज साहब, वो लेकर आए एसी, फ्रिज, मोटर कारें और ना जाने क्या क्या चीजें। पानी का लेवल इतना नीचे जा चुका है कि हैंडपंप सूखे पड़े हैं, खेतों में हल नहीं चल रहे हैं, जमीनें बंजर हो चुकी हैं। जज साहब गांव में साइकिलों की, घोड़ा गाड़ी की और बैलगाड़ी की चहल पहल थी, लेकिन आज गांव में मोटर कार, मोटरसाइकिलों की गूंज है। गांव अब गांव रह कहां गए जज साहब? सारी जवान पीढ़ी तो जमीन बेचकर शहर जा रही है। किसी भी देश के लिए सड़क प्रगति का प्रतीक होती है और तुम सड़क को दोषी बता रहे हो। प्रगति का भी एक संतुलन होता है जज साहब। प्रगति दिशा दर्शन बदलती है, रूपरेखा नहीं। आज कोई भी अपने बच्चे को अच्छा आदमी बनाने के लिए नहीं, बड़ा आदमी बनाने के लिए स्कूल भेज रहा है। सफल होने की पहचान ये हो गई है कि किसने कितना पैसा कमाया है। जज साहब गांव के लोग तो भोले थे, कम में संतोष करने वाले लोग थे, पारिवारिक थे। इस सड़क ने उनको बदल दिया है। गुनहगार मैं नहीं हूं जज साहब, गुनहगार ये सड़क है। अगर यही हाल रहा ना तो इसी सड़क के रास्ते सारे शहर हमारे गांव पे कब्जा कर लेंगे और लगभग कर ही चुके हैं। फिर नीम की ठंडी छांव, खेतों में चलते हल हम सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश था, ऐसी बातें कही जाएंगी। जमीन को अपनी मां कहने वाले इस देश में लोग मुर्गे के दड़बे जैसे फ्लैट में रहेंगे। विदेशी खाना, विदेशी पहनावा, विदेशी चाल चलन, हम सिर्फ नाम के भारतीय रह गए। उन गरीबों का जीवन जानवरों से बदतर हो जाएगा, क्योंकि शहरों में विदेशी जानवर महंगी मोटर कारों में घूमते हैं और वहीं दूसरी ओर भारतीय जानवर, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली गलियों में कूड़े और पॉलीथीन खा रहे होते हैं। इससे पहले हम गरीबों का जीवन भी ऐसा ही हो जाए जज साहब, मेरे गांव से सड़क हटा दीजिए, हमें नहीं चाहिए सड़क। हालांकि रघु की कुछ बातें सोचने लायक है, फिर भी उनको मद्देनजर रखते हुए यह अदालत किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकती। यह अदालत रघु को मानसिक अस्पताल भेजने का आदेश देती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। आज फिर तेरे घर का रास्ता दिखाती है सड़क, ठहर कर उल्टे कदम फिर अपने घर ले जाती है। मुझको फासलों का मकसद सिखाती है सड़क।